में दिस ऑकवर्ड सुपर पावर के एपिसोड 2 की शुरुआत में लुओ को वो लड़की किस कर रही होती है और तभी लुओ सोचने लग जाता है कि ये कर क्या रही है और एकदम से आंखें बंद करते हुए उस लड़की को वो दूर कर देता है और फिर धीरे से आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसने गलत जगह पे हाथ रख दिया और फिर वो दोनों शर्माने लग जाते हैं और फिर लुओ सॉरी बोलता है। उसके बाद लुओ सोचने लग जाता है कि मैं माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ, इसी ने मुझे पहले किस किया। ये काफी ज्यादा अचानक था, भले ही ये मेरा पहला किस था। पर तभी लुओ नोटिस करता है कि उस लड़की से उसकी मॉम की आवाज आ रही होती है जो कि उसको बुला रही थी लुओ को। और फिर लुओ काफी अजीब अजीब ख्यालात चालू कर देता है जैसे कि यह इतना भी बुरा नहीं था। पर तभी उसकी मॉम बहुत जोर से चिल्लाती है तो लुओ अपनी मॉम को आंसर करता है और लुओ सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी मॉम की आवाज़ है। और उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम क्या रहे हो, तुम्हारे साथ और कोई भी है क्या, तुम किसी से बात कर रहे हो। और फिर लुओ बोलता है कि मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। और फिर वो सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो मेरी मॉम की वॉइस है। मैं इस लड़की से ज़रूर से इस बारे में बात करूंगा। और ये लड़की जो पोज मार रही है ये सब भी मेरे मॉम भी मारती है मेरे को सुनाने के टाइम। और यहाँ पे लुओ की मॉम बोल रही होती है कि तुम इतने ज़्यादा थके हुए क्यों लग रहे हो, कहीं तुम पूरी रात वीडियो गेम्स तो नहीं खेल रहे थे। तो लुओ मना करने लग जाता है और बोलता है कि इनफैक्ट मैं तो पढ़ाई कर रहा था, और वैसे आपने इतना सडनली कॉल क्यों कर लिया। तभी उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलने लग जाती है, क्या मैं अपने बेटे को जब मर्जी कॉल भी नहीं कर सकती। और ये जो एक्शंस थे वो सभी वो फ़ोन मतलब कि उसकी जो लड़की होती है वो करके दिखा रही होती है। तो लुओ सोचने लग जाता है कि ये पक्का मेरी मॉम का कॉल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हो सकती हैं जब वो गुस्से में होती हैं। और फिर वो लियो बोलता है कि आपका जब मर्जी है आप कॉल कर सकते हैं। और फिर उसकी मॉम बोलती है कि जाके अपने नेबर से पूछो कि उसका जो घर है वो रेंट पे अभी भी है या फिर नहीं। ना मेरे पास और ना ही तुम्हारे फादर के पास उसका कॉन्टैक्ट इन्फो है। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा क्योंकि वो पड़ोस के मतलब कि नेबर ही है तुम्हारा। तो फिर लुओ बोलता है कि आप ये समझो कि ये हो गया। फिर वो लड़की लुओ का कान छोड़ती है और लुओ की मॉम बोलती है कि अब मैंने जो कहा है वो करो, और फिर फोन कट कर देती है। फिर वो लड़की बोलती है कि मास्टर कॉल एंड हो गया। और जो लुओ है वो एकदम से उसको शांत होने के लिए इशारा करता है और फिर सोचने लग जाता है कि लड़की जो अचानक से मेरे रूम में आ गई असली में वो मेरी फोन है जो कि एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और अगर ये लड़की एक्चुअली में मेरी फोन है तो फिर मैंने जो सपना देखा था वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ रियल था। पर मुझे मेरी एबिलिटी के बारे में पता करना पड़ेगा। और फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरा फोन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जिस भी चीज़ को टच करूंगा वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर वो एक इवल स्माइल देते हुए सोचने लग जाता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा ग्रेट एबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि। और फिर वो अपने एक एक्शन फिगर्स को लेता है और फिर सोचता है कि मैं इसमें ट्राई करूँगा। और फिर वो उसमें ट्राई करता है पर लेकिन कुछ देर वो टच करके रखता है बट उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर वो एकदम घबराते हुए सोचने लग जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ, क्या यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट चाहिए इस एबिलिटी को वर्क करवाने के लिए। और उसको इतना घबराते हुए मतलब घबराए हुए देखने के बाद वो लड़की बोलने लग जाती है कि मास्टर क्या कोई प्रॉब्लम है, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहे हैं। तो तभी एकदम से लुओ उस लड़की को पकड़ लेता है और बोलने लग जाता है कि क्या सही में तुम मेरी फ़ोन हो, तब तो तुम्हें पता होगा ना कि मेरे फाइल्स के अंदर क्या होगा, बताओ मेरे फ़ोन के अंदर क्या है। तो फिर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए बोलती है कि काफ़ी अडल्ट फोटोज़ हैं और वो भी बताती है कि कौन कौन से फाइल्स में है। तो ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है लुओ। फिर वो लड़की पूछने लग जाती है कि मास्टर आपने उस फोल्डर का नाम होमवर्क क्यों रखा है, आपको उसमें से क्या लर्न करना है। तो फिर लुओ कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब तो परेशानी हो जाएगी। तो वो लड़की बोलती है मास्टर ये मत बोलना कि आपको गर्ल्स फैशन लर्न करना है। और ये सुनने के बाद जो लुआ होता है वो बोलता है कि मैं तो बाल बाल बच गया। और फिर बोलने लग जाता है हाँ मेरे को गर्ल्स फैशन में इंटरेस्ट है और मुझे वही सीखना है, लगता है कि मेरी जो फ़ोन है वो अभी के लिए कन्विंस हो गई है। उसके बाद लुआ बोलता है कि मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पास अभी कोई नाम नहीं है, क्यों ना मास्टर आप ही मेरे को एक नाम दे दीजिए। तो ये सुनने के बाद जो लुआ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर लुआ सोचने लग जाता है इसके पास लंबे और स्ट्रेट काले बाल हैं, अगर लंबे और स्ट्रेट काले बालों की बात चल रही है तो उस एनिमे कैरेक्टर, हाँ ये नाम सही रहेगा इसके लिए। और फिर लुओ बोलता है कि निकी नाम कैसा है, क्या तुम्हें पसंद आया। और ये नाम सुनने के बाद जो वो लड़की होती है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कहते हुए हक भी कर लेती है। और अब से हम लोग इस लड़की को निकी बुलाएंगे। और निकी के हक करने की वजह से जो लुओ होता है वो सोच रहा होता है कि इतनी ज़्यादा खुश की हो गई है। तभी एक किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो लुओ सोचता है कि कोई अंदर आ रहा है, कहीं वो डैड तो नहीं डैड नहीं हो सकते, इसका मतलब वो मॉम है। और फिर वो निकी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर उन्होंने निकी को देख लिया तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या करता है निकी को लेता है और एक कवर्ड में डाल देता है। फिर वो निकी से बोलता है भले ही कुछ भी हो जाए कोई साउंड नहीं निकालना है तुम्हें, समझ गई। और फिर निकी बोलती है कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं स्टैंड बाय मोड में चली जाऊँ।
तो वो एकदम घबराते हुए बोलता है, हाँ एग्जैक्टली, तुम स्टैंड बाय मोड में चले जाओ। और तभी दरवाज़ा खुल जाता है तो निकी एकदम से कबर्ड को बंद करते हुए फुल स्पीड में जाने लग जाता है और बोलता है कि मॉम को इसी टाइम में क्यों आना था। और फिर एकदम से वो गेट खोल के हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम को। और फिर लुओ बोलता है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, और इसी तरह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो